एमसीएन समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शोएब, कैमरामैन साजिद शेख के साथ। आज हम आए हैं आरएच कन्नड़ में, ये जानने के लिए कि कन्नड़ तालुके की घाटी कोविड से लड़ने के लिए कितनी सक्षम है और हमारा तालुका किस हद तक कन्नड़ घाटी के भरोसे रह सकता है। तो चलिए हम चलते हैं कन्नड़ घाटी। चलिए हम बात करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएच कन्नड़ डॉक्टर परवीन पवार साहब से। सर, क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक जो मतलब हमारे कन्नड़ ग्रामीण घाटी में जैसे कितने कोविड पेशेंट अभी तक एडमिट हुए? अभी देखे गए तो पिछले साल अपने यहाँ मई से पेशेंट आना चालू हुए। तो अपन ने देखा है कि मई 2020 से और आज तक अपन अगर काउंट किए तो कम से कम अपने यहाँ 825 पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए हैं अपने ग्रामीण रुग्णालय कन्नड़ से। उसमें से अपन देखेंगे कि भाई पीएससी और सीसीसी लेवल से जो आज तक पेशेंट आए वो अपने पास 225 है, और बाकी के जो पेशेंट्स है जो जिसमें अपन ने एंटीजन या आरटीपीसीआर किए हैं, ऐसे पेशेंट अपने पास एडमिट हुए। तो आज तक देखे गए तो पिछले मई से आज तक अपने पास 825 पेशेंट एडमिट होकर गए हैं यहाँ से डीसीएससी कन्नड़ में से। तो सर, इन पेशेंटों के अंदर मतलब डेथ कितने पेशेंटों की हुई, या मतलब ये पूरे वापस गए, जितने एडमिट हुए उतने पूरे वापस गए, और इसमें से डेथ कितने पेशेंट हुई? नहीं, वैसा देखे गया तो अपने यहाँ डीसीएससी लेवल तक अपने को एक लिमिटेशंस थे पहले पिछले साल देखे गया तो कि भाई कौन से पेशेंट अपने को यहाँ पर रखना है और कौन से पेशेंट आगे ज़्यादा हो रेफ़र करना है। तो उसमें से देखा गया तो अभी तक अपने ग्रामीण रुग्णालय कन्नड़ में एक भी डेथ नहीं हुई है। और वैसे देखा गया तो जो अपन ने हाई रिस्क पेशेंट थे जिनका सैचुरेशन 90 से कम था या फिर 85 से कम था, 80 का था, जो सीरियस आए वो औरंगाबाद में घाटी में जाके डेथ हुए हैं कन्नड़ तालुके के। लेकिन अपने डीसीएससी में आज तक एक भी डेथ नहीं हुई है एडमिशन यहाँ पर जो तो अपने कन्नड़ घाटी के अंदर ये लोग की मतलब डेथ नहीं हुई। जो ज़्यादा सीरियस थे तो वो लोगों को हमने रेफ़र किए थे कि आप औरंगाबाद घाटी में जो आगे वहाँ पर इलाज करें। अभी सर, आप ये बता सकते हैं कि अपने पास जो कोविड का डिपार्टमेंट है, तो इसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या क्या है? जैसे अभी एक मिथ है यहाँ पे कि भाई कन्नड़ में जो है तो जैसे अभी 7 महीने पहले इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो एक बाइट दिए थे। उसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने बताया था भाई कन्नड़ घाटी को जो है तो 10 वेंटिलेटर आए और वो 10 वेंटिलेटर भंगार में पड़े हुए, ऐसा कुछ तो भी। तो मतलब क्या ये बात कितनी हद तक सही है? वो भी बताता हूँ मैं। अपने पिछले साल अपने को 10 वेंटिलेटर्स आए थे। उसमें से अपने 8 वेंटिलेटर जो है जो सिविल हॉस्पिटल को अपन ने शिफ्ट किए थे। हालांकि वो जब के कलेक्टर थे उदय चौधरी साहब ने, उन्होंने ही जो तालुका लेवल्स के थे, गंगापुर रहा, वैजापुर रहा या कन्नड़ रहा, वहाँ के कुछ वेंटिलेटर्स इमरजेंसी में सिविल को शिफ्ट किए थे। हालांकि अपने पास 2 वेंटिलेटर्स है अभी यहाँ पर और एक बाईपैप मशीन है, और वो हमने पिछले 15 दिन से यहाँ पर वो भी शुरू कर दिए हैं वेंटिलेटर्स की सुविधा। और वैसा देखे गया तो पहले डिजिटल एक्सरे भी चालू नहीं था, वो भी अपन ने अभी डिजिटल एक्सरे कल से चालू किए हैं। उसके बाद में ईसीजी की फैसिलिटीज़ हो, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ हो, एक बाईपैप मशीन हो, और कोविड रिलेटेड जो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के वो पेशेंट के, वो अभी अपन ने पूरी तरह यहाँ ग्रामीण रुग्णालय में शुरू कर दिया है। अभी सर, क्या आप बता सकते हैं कि मतलब अगर समझ लो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट को कोई इशू आता है तो इसके लिए अपने पास जो है तो एम्बुलेंस वगैरह मतलब रेडी टू यूज़ कैसी अवेलेबल? तो अपने पास पहले एक जननी सुरक्षा की एक एम्बुलेंस थी, एक बारामती एग्रो ने अपने को एम्बुलेंस दी थी, और अपन ने देखा कि अभी नीलमताई गोरे अपने आमदार साहब ने भी अपने को 1-2 दिन पहले एक एम्बुलेंस दी है। ऐसा करके अपने पास अभी 3 एम्बुलेंस हो गए हैं, और ये 3 एम्बुलेंस अभी अपने को सफिशिएंट है यहाँ पर आरएच में पेशेंट शिफ्ट करने के लिए। ये तीन मतलब एम्बुलेंस आपने बताए, तो ये तीनों एम्बुलेंस जो है तो ऑन टाइम मतलब घाटी के अंदर अवेलेबल होती है या मतलब कहीं और जाकर खड़ी रहती है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये तीनों एम्बुलेंस अपने कैंपस में ही खड़े रहती है, ग्रामीण रुग्णालय में ही खड़े रहती है। अभी एक जो ड्राइवर थे हमका, उनका रिटायरमेंट हो गया है, एक ड्राइवर के ऊपर अभी चल रहे हैं, और अपन ने अभी 2 ड्राइवर के लिए अप्लाई भी किया है ऊपर सिविल से जल्द अपने को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 2 ड्राइवर भी मिल जाएंगे वो एम्बुलेंस के लिए। ये जैसा आप तो मतलब यहाँ पे जो तो घाटी के अंदर मतलब आरएच कन्नड़ के अंदर जो 24/7 जो तो पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अभी आप कन्नड़ वालों को क्या बोलना चाहेंगे? क्या मतलब कन्नड़ के अंदर कोरोना कंट्रोल में है या फिर नहीं? नहीं, कन्नड़ कन्नड़ में देखा गया है तो अभी पिछले 8 दिन से पेशेंट्स कम है हमारे पास एडमिशन, जो कि हमारी अपने आरएच की कैपेसिटी 40 ऑक्सीजन बेड्स की है और 10 एक्स्ट्रा बेड है, ऐसे 50 बेड की फैसिलिटीज़ है।
तो पिछले हफ्ते तक तो पूरे 50 के 50 बेड्स अपने फुल रहते थे, लेकिन अभी ये 8 दिन में देखा है कि कुछ बेड्स अपने खाली रह ले। इसका मतलब है कि कुछ कंट्रोल में आ गया है अभी कन्नड़ में। और बहुत सी चीज़ें जो बाहर चालू है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम चालू है, ILI सर्वे चालू है, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की अपन ये कर रहे हैं, लोगों को अपील अपन देख रहे हैं कि भाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़े और जो आइसोलेशन में है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आइसोलेशन में रह करके। जैसा आपने बताया कि अपने पास जो तो ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी 40 की है, ठीक है, तो इसके अलावा वेंटिलेशन की कैपेसिटी 2 लोगों की है। तो वेंटिलेटर पे मतलब जैसे ऑक्सीजनेशन पे भी ठीक है, चलो 20-25 कुछ पेशेंट होंगे, लेकिन वेंटिलेशन पे भी है कोई पेशेंट? हाँ, अपन ने पिछले अभी कैसा रहता है इसमें, वेंटिलेशन के लिए पूरी तरह अपने पास ऑक्सीजन चाहिए। अभी आपने देखा है कि भाई आमदार साहब ने या कलेक्टर साहब ने अपने को परमिशन, या 8-10 दिन में अपने को बड़ा ऑक्सीजन प्लांट की परमिशन मिलने वाली है। और वो ऑक्सीजन प्लांट की अगर परमिशन मिलती है तो अपने को बहुत सारे पेशेंट जो अपन औरंगाबाद आज शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो पेशेंट अपन शिफ्ट नहीं करेंगे। और वेंटिलेशन का कैसा रहता है कि भाई उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए रहता है। अभी वैसा देखे गया तो अपने पास सिर्फ अभी 8 जंबो सिलेंडर्स है। वो 8 जंबो सिलेंडर्स के ऊपर अपन कंटिन्यूसली पेशेंट 2 या 3 दिन के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरे जो पेशेंट्स रहते हैं जो सीरियस होके आए उनको भी अपने को ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो जिस दिन अपने पास ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि भाई अपने तालुके का पेशेंट कहीं पे भी नहीं जाए, वो पूरी तरह ट्रीटमेंट यहाँ के यहाँ उसका इलाज हो अपने DCSC लेवल पे। और वो हम यही चाहते हैं कि भाई अपना पेशेंट जो अभी देख रहे हैं अपन के औरंगाबाद में बेड नहीं मिल रहे हैं पेशेंट को, तो हम भी चाहते हैं कि अपने तालुके का पेशेंट कहीं जाए नहीं, वो उसको पूरी तरह इलाज यहाँ के यहाँ ही मिले। जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी एक्सरे चालू हो गया, हर तरह के इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए अभी ट्रीटमेंट करने को बहुत ईजी जा रहा है हर एक चीज़ के लिए। तो हम चाहते हैं कि अपने तालुके का पेशेंट जिले की ओर न जाए, वो ट्रीटमेंट अपने तालुका स्तर पे ही ले। सर अभी जो है तो मतलब जैसा कल एक केस हुआ चिंचोली में कि मतलब वो पेशेंट का जो तो ऐसा ऐसा इशू हुआ, उसकी जगह पर डेथ हो गई, मतलब वहाँ पर ठीक है, चलो वो तो हॉस्पिटल आपने जैसा मतलब पहले बताया कि वो ज़िला परिषद का था और ये अपना स्टेट का है, इससे अपना कोई इशू नहीं, लेकिन अगर वो पेशेंट अगर यहाँ पर आ जाता तो शायद कुछ हो सकता था क्या? नहीं, उसके बारे में मुझे डिटेल में मालूमात नहीं एक्चुअली, वो पेशेंट कब आया, क्या आया, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे, उसके मुझे मालूमात होने की वजह से मैं वहाँ का चीज़ें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो डिटेल्स मुझे वो पेशेंट के बारे में वहाँ के कुछ भी नहीं मालूम है। अभी ये तो हुआ कोविड का, अभी इसके अलावा जो तो कोविड की वैक्सीन देना चालू हुई जैसा, तो 18 से 44 साल के लोगों को, तो अभी हमारे पास जो तो डेली में कितने लोग आ रहे और ऐसा मतलब कितने लोगों का डेली का हमारा टारगेट है कन्नड़ का? नहीं, अपना टारगेट अपन देख सकते हैं तो अपन 300 लोगों को डेली यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण रुग्णालय कन्नड़ में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और बाकी के 3 जगह RH में भी चालू है, 2 जगह, और उसके बाद में 9, एक देवगांव रंगारी रहा, एक पिशोर रहा, उसके बाद में 9 PSC में चालू है, उसके बाद में 9 PSC के जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन चालू है। लेकिन अभी कुछ लिमिटेड वैक्सीन आने की वजह से हमें जितने अमाउंट में वैक्सीनेशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, हमें वैक्सीनेशन कम मिल रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन देने में थोड़ा गैप गिर रहा है। नहीं तो अपनी कैपेसिटी है यहाँ पर, सिर्फ ग्रामीण रुग्णालय में रोज़ के 300 लोगों को अपन वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन डोसेस बहुत कम आ रहे हैं अपने को ऊपर से। और जैसा ही सप्लाई बढ़ेगा ऊपर से, हम पूरी तरह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने लोग अपने तालुके के वैक्सीनेटेड हो जाए उतना अच्छा है अपने लिए। अभी आप मतलब ये बता सकते हैं कि जो तो फर्स्ट वैक्सीन अपन ने जो तो कब दिए थे पेशेंट को? अपन ने 25 फरवरी को पहला वैक्सीनेशन चालू किए थे यहाँ पर सेंटर। 25 फरवरी 2021, तो 25 फरवरी 2021 को अपन ने जो तो मतलब फर्स्ट वैक्सीन दिए थे। तो इसके बाद जैसा अभी वैक्सीन के अंदर मतलब कुछ लोगों ने जो तो ये बिठा लिया कि वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा, उससे बीमार हो जा रहे और मर जा रहे, मतलब लोगों ने ऐसा मिथ दिमाग में बिठा के रखे, तो ये कितने हद तक सही है? नहीं, वैक्सीन वैसा देखे गया तो सबसे सेफेस्ट है। आपने अभी देखा होगा कि अपने करोड़ों में वैक्सीन दे रहे हो ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र में देखेंगे आपने, अभी 5 लाख का टारगेट अपन एक दिन में कवर कर लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी। तो आपने कभी भी न्यूज़ में देखा नहीं होगा कि भाई वैक्सीन रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे। वैक्सीन बहुत सेफ़ है और हम चाहते हैं कि जितने जल्दी अपन ये पब्लिक में वैक्सीनेशन का ये बढ़ेगा, उतने जल्दी अपन कोरोना को हराने में ये करेंगे। क्या कोई चांस है कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद सामने वाला बंदा पॉजिटिव नहीं होगा?
ऐसा मतलब जैसा वैक्सीन ले लिया अभी मैं कोरोना मुक्त हूँ, अब मेरे को कोरोना का टेंशन नहीं, ज़िंदगी भर कभी कोरोना नहीं होगा। जैसा पोलियो की वैक्सीन के हद तक लोग बात करते हैं कि पोलियो की वैक्सीन ले लिए तो इसके बाद जो है तो मतलब पोलियो नहीं होगा। तो अभी ये कोरोना की वैक्सीन की हद तक किस हद तक जो है तो मतलब इसको पॉजिटिव सोच सकते हैं। हाँ, अभी दोनों डोज अगर लेते हैं अपन वैक्सीनेशन के, तो उसके बाद में जो सीवियर डिसीजेस है, जैसा बोलते हैं कि अपन की भाई एक आधे को कोरोना हो गया तो उसको वेंटिलेशन लगता है, उसको ज़्यादातर निमोनिया होता है या उसकी डेथ हो जाती है कुछ सीरियस पेशेंट में, जो कि देवगांव रंगारी रहा, एक पिशोर रहा, उसके बाद में 9 पीएससी में चालू है, उसके बाद में 9 पीएससी के जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन चालू है। लेकिन अभी कुछ लिमिटेड वैक्सीन आने की वजह से हमें जितने अमाउंट में वैक्सीनेशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, हमें वैक्सीनेशन कम मिल रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन देने में थोड़ा गैप गिर रहा है। नहीं तो अपनी कैपेसिटी है यहाँ पर, सिर्फ ग्रामीण रुग्णालय में रोज़ के 300 लोगों को अपन वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन डोसेस बहुत कम आ रहे हैं अपने को ऊपर से। और जैसा ही सप्लाई बढ़ेगा ऊपर से, हम पूरी तरह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने लोग अपने तालुके के वैक्सीनेटेड हो जाए उतना अच्छा है अपने लिए। अभी आप मतलब ये बता सकते हैं कि जो तो फर्स्ट वैक्सीन अपन ने जो तो कब दिए थे पेशेंट को। अपन ने 25 फरवरी को पहला वैक्सीनेशन चालू किए थे यहाँ पर सेंटर। 25 फरवरी 2021। तो 25 फरवरी 2021 को अपन ने जो तो मतलब फर्स्ट वैक्सीन दिए थे। तो इसके बाद जैसा अभी वैक्सीन के अंदर मतलब कुछ लोगों ने जो तो ये बिठा लिया कि वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा, उससे बीमार हो जा रहे और मर जा रहे, मतलब लोगों ने ऐसा मिथ दिमाग में बिठा के रखे। तो ये कितने हद तक सही है। नहीं नहीं, वैक्सीन वैसा देखे गया तो सबसे सेफेस्ट है। आपने अभी देखा होगा कि अपने करोड़ों में वैक्सीन दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र में भी देखेंगे आपने, अभी 5 लाख का टारगेट अपन एक दिन में कवर कर लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी। तो मैं आपने कभी भी न्यूज़ में देखा नहीं होगा कि भाई वैक्सीन रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे। वैक्सीन बहुत सेफ़ है और हम चाहते हैं कि जितने जल्दी अपन ये पब्लिक में वैक्सीनेशन का ये बढ़ेगा, उतने जल्दी अपन कोरोना को हराने में ये करेंगे। क्या कोई चांस है कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद सामने वाला बंदा पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसा मतलब जैसा वैक्सीन ले लिया अभी मैं कोरोना मुक्त हूँ, अब मेरे को कोरोना का टेंशन नहीं, ज़िंदगी भर कभी कोरोना नहीं होगा। जैसा पोलियो की वैक्सीन के हद तक लोग बात करते हैं कि पोलियो की वैक्सीन ले लिए तो इसके बाद जो है तो मतलब पोलियो नहीं होगा। तो अभी ये कोरोना की वैक्सीन की हद तक किस हद तक जो है तो मतलब इसको पॉजिटिव सोच सकते हैं। हाँ, अभी दोनों डोज अगर लेते हैं अपन वैक्सीनेशन के, तो उसके बाद में जो सीवियर डिसीजेस है, जैसा बोलते हैं कि अपन की भाई एक आधे को कोरोना हो गया तो उसको वेंटिलेशन लगता है, उसको ज़्यादातर निमोनिया होता है या उसकी डेथ हो जाती है कुछ सीरियस पेशेंट में। जो वैक्सीनेशन के बारे में अगर तुम्हारे डोज पूरे होते, जो सीवियर इन्फेक्शन होने वाला है तुमको वो होता नहीं है सीवियर इन्फेक्शन। और अपन ने देखा है कि बहुत कम लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना हुआ है, यानी सेकेंड डोज लेने के बाद में तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, लेकिन उनको सीवियर डिसीज़ नहीं हुआ है, देखा है तुमने, यानी उनकी जान नहीं गई है। तो इसलिए अपन चाहते हैं कि भाई ये वैक्सीन जो है बहुत सेफ़ है और पूरे तालुके के जो लोग हैं हम तो अपील करेंगे कि जितने जल्दी हो सके उतने सब ने इसको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आज वैक्सीनेशन ले रहे हैं और ये सबसे सेफेस्ट चीज़ है। अपने को अगर ये जंग जीतनी थी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन अगर वैक्सीनेटेड करते हैं पॉपुलेशन में, तो ये जंग जो है अपन वो बहुत जल्दी जीत सकते हैं। अभी कन्नड़ में हमने एक सर्वे करे अभी 3-4 दिन से। अभी वो सर्वे में मतलब जो है तो लोगों से हमने पूछे कि भाई कन्नड़ घाटी कन्नड़ घाटी कन्नड़ घाटी। तो कन्नड़ घाटी के ताल्लुक से हमने बात करें तो वो बोल रहे कि अभी घाटी में जाने का शॉर्ट ही नहीं है, मतलब लोगों का डायरेक्टली ऐसा बोलना आ रहा कि ये मतलब जो है तो सिर्फ कोरोना के ऊपर ध्यान दे रहे। जैसा फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मली जैसे लोगों के घर में डिलीवरीज होती है तो डिलीवरीज के लिए आने को मतलब डर रहे भी, कुछ लोग आ जा रहे, ठीक है, जो तो वाकई में ज़रूरतमंद है या मतलब ऐसे कुछ लोग आ जा रहे, लेकिन जो दूसरे कुछ लोग हैं तो वो लोग डर रहे भी। तो ये जो मतलब दूसरे अपने पास जो फैसिलिटीज़ है तो कोरोना की वजह से क्या उन पे सही सच में कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा। नहीं, देखे गया अपने दोनों बिल्डिंग अलग अलग है, यानी डीसीएससी की जो कोविड की बिल्डिंग है वो अलग है और जो नॉर्मल ग्रामीण रुग्णालय अपन चला रहा है उसमें बहुत सारा डिस्टेंस है। और अपन ने कभी देखे नहीं कि अपनी ओपीडी कम हुई है, अपना ओपीडी भी बराबर चालू है। जो अपन गरोदर माता रहते एएनसी क्लिनिक जिसको बोलते, उसमें भी कोई कमी नहीं है अपने पेशेंट्स में। जो रूटीन लसीकरण चालू है अपने बच्चों का, वो भी रूटीन लसीकरण अच्छे से चालू है। उसके बाद में डिलीवरी रेट देखो, अपन ने डिलीवरी रेट भी जो महीने के अपने 100-125 डिलीवरीज होते उसमें कोई भी कमतरता नहीं आई है। तो अपन नहीं बोल सकते कि भाई कोविड के वजह से अपने घाटी के काम पे कुछ असर गिरा है। जो रूटीन अपना काम चालू है वो अभी भी वैसा ही चालू है जैसा पहले चालू था।
जैसे डिलीवरीज का, इसके अलावा जो दूसरे मतलब नॉर्मल जैसा कुछ डेंटल चेकअप के लोग आते थे या फिर आई चेकअप के, तभी अपने पास ग्रामीण में ये जो पूरी सर्विसेज चालू है, तो आप मतलब पूरी कौन कौन सी सर्विसेज कंटिन्यूसली चालू है वो पब्लिक को बता सकते नहीं, अपने यहाँ कौन सी ही कोविड होने की वजह से अपने हॉस्पिटल्स में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं है जो अपन ने बंद की है कोविड की वजह से। अपना डेंटल चालू है, ऑप्थेल्म का चालू है, उसके बाद में लसीकरण का बच्चों का चालू है, डिलीवरी चालू है। यानी कौन सी फैसिलिटीज़ हमने आज वो तो फैसिलिटीज़ अपने पास, वो जगह जो खाली थे वो अपन ने देखा कि अभी 22 जगह अपन ने भरे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। तो अपने को भी अभी एक्सरे टेक्नीशियन मिल गए और अच्छी से टीम अपने को मिल गई है, इसलिए अपन फैसिलिटीज़ और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कम तो नहीं कर रहे, लेकिन अपन ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फैसिलिटीज़ देने का मन बना लिया है। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रवीण पवार सर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ RH कन्नड़। ठीक है, थैंक यू। अपने को मिल गई है, इसलिए अपन फैसिलिटीज़ और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कम तो नहीं कर रहे, लेकिन अपन ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फैसिलिटीज़ देने का मन बना लिया है। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रवीण पवार सर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ RH कन्नड़। ठीक है, थैंक यू। हमने अभी बात की मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ RH कन्नड़ डॉक्टर प्रवीण पवार साहब से, और उन्होंने हमें बताया कि हमारी कन्नड़ घाटी कोविड से लड़ने के लिए किस हद तक सक्षम है, और इसके अलावा जो कन्नड़ घाटी के अंदर अभी सुविधाएं उपलब्ध है उन तमाम सुविधाओं के बारे में बताया, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे सर्विसेज, और उसके अलावा जो दीगर तमाम डिपार्टमेंट पूरे सही तरीके से चालू है। तो मैं आप तमाम से यही विनती करता हूँ कि आप तमाम इन तमाम चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं, कन्नड़ घाटी को अंडर एस्टिमेट ना करें।